हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो इस वीडियो में मेरे आने का यह उद्देश्य है, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसएससी पेट 2022 का आवेदन जो है वो क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। क्या हो जाए, जारी हो चुका है, यानी कि यूपी आपका जो था यूपीएसएससी का जो आवेदन था वो क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। तो मैं बताऊंगा इसमें कि यह जो डेट है कब से कब तक रही है, आप इसको आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, और इसमें जो है संशोधन की कब से कब तक डेट रखी गई है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। ठीक है, जितनी भी डिटेल है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा और सभी को एक बार वीडियो क्या है भेज दीजिएगा, ताकि जिनको जानकारी ना है इस बारे में और वो इस चीज़ की जानकारी अच्छे से ले सकें। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो आवेदन जारी हुआ है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन। आपको कुछ नहीं देखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आप देखेंगे। बाकी तो इसमें बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन हमको वो चीज़ें ज़्यादा ध्यान में नहीं रखनी है। हमको बस इतना देखना है कि जो हमारा पहला हो गया, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन आपको दिख रहा होगा, लिखा है। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना, ठीक है, आरंभ होने की तिथि आपकी कितनी है, 28/6/2022, यानी आज ही आपका आवेदन जारी हुआ है, तो आज ही से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें क्या गया है, आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है 27/7/2022, यानी अगला जो आपका नेक्स्ट मंथ है उसमें 27 तारीख तक रखी गई है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसको क्या है आवेदन कर दीजिए, इसमें जो है इसका फॉर्म ऑनलाइन कर दीजिए। अगला आपका क्या आ जाता है कि जो है संशोधन करने की जो तिथि आपकी रखी गई है, यानी जो संशोधन करने की तिथि है वो आपकी रखी गई 3/8/2022। आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा होगा, जो आपकी संशोधन करने की तिथि है वो रखी गई है 3/8/2022। तो इसमें हम कुछ चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, ये जो आवेदन है उसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। इसका जो पेपर होता है वो पेपर ऑफलाइन होता है। किसका कैसे होता है, वो पेपर हमारा ऑफलाइन होता है। ठीक है, और इसमें हम कुछ बातें जानेंगे। जो पेपर ऑफलाइन होता है और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 आपके जो है क्वेश्चन आते हैं, या 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस पेपर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे अभी जब पढ़ेंगे इसको तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या लिखा है। जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहीं देखेंगे, बाकी तो उसमें दिया तो बहुत कुछ है। यहाँ पे देखिए आपको दो नौ जहाँ पे लिखा है 2.2, यहाँ पे आपको लिखा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी उल्लेखनीय है परीक्षा आरंभ आरती, यानी कि 2021 के बारे में बताया गया है। जो हमारी 2021 की जो हमारे दिनांक जो घोषित की गई थी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2021 का परिणाम दिनांक 28/10/21 को घोषित किया गया था। यानी आपसे जो पिछला पेपर पूछा है, कहा गया है, इसमें पिछला बताया गया है कि जो पहला पेपर था वो हमारा 28/10/2021 को घोषित किया गया था। और एक बात यहाँ पे आप जान लीजिए, जो हमारा ये पेट का जो एग्जाम होने वाला है ये दूसरी बार होने वाला है। कब होने वाला है, दूसरी बार यह आपका पेट का एग्जाम होने वाला है। पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार हमारा 2021 में हुआ था, और अब दूसरी बार कब होने वाला है, तो दूसरी बार हमारा 2022 में होने वाला है। इतना क्लियर रखिएगा। और इसकी परीक्षा ऑफलाइन होती है। ठीक है, इसकी परीक्षा ऑफलाइन होती है, 100 क्वेश्चन हमारे आते हैं। और इसमें एक बात तो जान लेंगे कि इसमें 1/4 जो हमारी क्या रहेगी, माइनस मार्किंग रहेगी। क्या रहेगी, 1/4 हमारी माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 27/10/2022 तक। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ से देखना है जो कि, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, प्रभावी है। यहाँ पे देखिए जो 27/10/2022 तक प्रभावी है। आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षार्थियों, ठीक है, में प्रतिभाग है तो अभ्यर्थी की, यहाँ पे आपको टोटल जानकारी बताएगी। ये हमको पूरा नहीं पढ़ना है, बस हमको इतना याद रखना है केवल कि डेट कब से कब हमारा आवेदन निकला है, कब से कब तक जो है ऑनलाइन फॉर्म होंगे, और कब से कब तक इसमें है जो है हम संशोधन कर सकते हैं। यानी अगर जो फॉर्म मेरा गलत हो जाए तो कब से कब तक उसको हम संशोधन कर सकते हैं। तो उसमें विशेष हम इतना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल से लिखा होता है। हम मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो इसमें जानते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आपको डेट पता चल गई कि कब से ये जो हमारे आवेदन जारी हुआ है, कब से कब तक है, और कब से कब तक इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। अभी आपने पीछे जो है जांच लिया है। अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या कहा गया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको क्या देखना है, 4 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका रहेगा, 4 नंबर। बहुत ही इसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है। 4 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना।
सबसे पहले तो इस पर हम पॉइंट करेंगे, क्योंकि अगर जो आप फार्म में ही ऑनलाइन करने में गलती कर देंगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, फार्म में कोई गलती नहीं करना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा गया है, इस विज्ञापन के अंतर्गत, यानी इसमें बताया गया है इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रे ठीक है। आपके इस बारे में बताया कि जो हमारी लिंक है, यानी जो हमारे आयोग ने लिंक दी है, वो यहाँ पे लिंक भी दी गई, बस इसमें इतना बताया गया। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या गया है, क्या बताया गया है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी जो लिंक दी गई है आप उसी से फॉर्म को ऑनलाइन करिएगा। लिंक आपकी यहाँ पे दी गई है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दी गई है, इसी से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है, ठीक है, जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट अत्ते से के माध्यम से आवेदन या ऑनलाइन करें, ठीक है। यहाँ पे यानी लिंक आपकी ये लिंक क्या है, UPSSC आपको फिर .gov.in के माध्यम से ये आपको जो लिंक दी है, ये आपको गूगल के क्रोम पे जाके सर्च कर लेना है, वहाँ से इसे फॉर्म ऑनलाइन करना है। अब आगे आगे देखते हैं आगे क्या है। आपको ये जो पॉइंट है आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अब आपको एक बात हो जाए, आपको टाइम कितना मिलने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चनों में से आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 2 घंटे का। कितने का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करने होंगे। और एक बात याद रखिए, 1/4 माइनस मार्किंग भी इसमें होती है। तो आपको इन्हीं सब बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। जो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हीं के बारे में हम ध्यान देते हैं ज़्यादा। बाकी इसमें दिया तो बहुत कुछ होता है, इतना नहीं हमको पढ़ना होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे डेट कब से कब तक है, आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, संशोधन कब से कब तक कर सकते हैं, सिग्नेचर कैसे मांगे गए हैं, कोई अपडेट तो नहीं है इसमें, और क्या क्या साथ में मांग रहा है, और इस जो कुछ भी है सब इसमें हम जानेंगे। आगे आपका आ जाता है, अब आपको नजर आएगा कि 4.1 जहाँ पे लिखा है आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, यानी कि अब आपको यहाँ पे देखा कि कैसे कैसे हमको फॉर्म को भरना है। बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कैसे कैसे उसको भरना है। तो यहाँ पे देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। यानी जब हम फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे तो उसमें 5 भाग हमारे जो है विभक्त किया गया है। 5 बातें हमको दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लेनी है। पहला हमारा क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी जिसका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हमारा पहला रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा फोटो एंड सिग्नेचर। अब सिग्नेचर, ठीक है, आपके जो फोटो सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर जो जैसे आप भी करते हैं, इंग्लिश में करते आ रहे हैं तो इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में करते आ रहे हैं तो हिंदी में करेंगे, ठीक है। उसको सही तरीके से अपलोड करना है। और आपको फोटो जो है वो आपकी कब तक होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर तक की फोटो आपकी होनी चाहिए। आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है फिर। अब इसके बाद हमारा क्या जाता है, इसके बाद हमारा रहेगा नंबर सी पे, फार्म के शेष विवरण का भरा जाना है। यानी जो कि बाकी आपके डेट ऑफ बर्थ अन्यथा जो कुछ भी आपका मांग रहा है वो आपको भर देना है। अगला हमारा क्या आ जाता है, फीस पेमेंट, यानी आपको फीस पेमेंट करनी है। अभी फीस कितनी है वो आगे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें नहीं बताया गया कि फीस कितनी है। अगला आपका क्या आ जाता है, और जो फार्म आपका है उसका प्रिंट आउट जो है वो आपका क्या करना ले लेना है। यानी जो आपका फार्म रहेगा उसका प्रिंट आउट ले लेना है। आपके पास जो है 5 कंडीशनें ये हो गई, जिसको 5 भागों में विभक्त किया गया था। पहला क्या था, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या था, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना। और तो इसके बाद क्या जाता है कि यानी कि जो फार्म में शेष जो विवरण है वो भरा जाएगा। और उसके बाद आ जाता है फीस भुगतान वाला। और अगला आ जाता है जो आपके प्रिंट आउट है उसको आपको ले लेना है, अच्छे तरीके से रखना है। ये 5 हो गए। अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या और क्या क्या बताया गया है। अब आपको यहाँ पे देखना है बी नंबर, ठीक है। क्या है बी नंबर, अभी हमने बताया था। अब इसमें क्या है, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड, इसके बारे में बताया गया है। फोटो और हस्ताक्षर जब आप उस पर अपलोड करेंगे तो उसमें कुछ कंडीशनें होती हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। पहला क्या है कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, यानी जो फोटो में आपका चेहरा होना चाहिए वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक, ठीक है, चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ही चमक या छाया नहीं, आपका जो चेहरा है वो स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। इसमें बहुत सी बातें हैं। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हुए, यानी जब आपका फोटो क्लिक किया जाए तो आपके दोनों कान है वो साफ दिखेंगे। ये आपको ये अपना जो है आप पढ़ सकते हैं। कैमरे पर नज़र सीधी हो, ये भी ऐसे ही है। और सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यानी फोटो का आकार है। अब सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो फोटो का हमारा आकार होगा वह कितना होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए, ठीक है। सेंटीमीटर गुणे 4.5, यानी 3.5 या 4.5 होना चाहिए, ठीक है। जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से, अच्छा, यानी कि आपको यह कहा गया कि इस फोटो में कम से कम 70% जो आपका भाग है वो चेहरा ही, आपको चेहरा उसमें दिखाना है। अब अगला क्या था, फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। अभी हमने बताया था कि फोटो जो आपका अपलोड होगा वो 6 महीने के भीतर जो आपका फोटो लिया गया हो या क्लिक किया गया हो वो आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं करना कि आपके पास फोटो 4 महीने आप जो
4 महीने का चल जाएगा, 5 महीने का चल जाएगा, 6 महीने का चल जाएगा। अन्यथा 6 महीने के ऊपर जैसे हो गया, 8 महीना हो गया या पूरा 1 ईयर हो गया या 2 साल के रखे हैं काफ़ी पुराने फोटो, तो आपको उनको नहीं क्लिक करना है, ठीक है, वरना आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कि आपका फोटो जो है 6 महीने के भीतर लिया गया हो। आगे देखते हैं कि हमारा आगे क्या कंडीशन कह रहा है। अब यहाँ पे आप जाइए, सब्जेक्ट क्या देखते हैं, सब्जेक्ट हमारी यानी क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में हमको क्या देखना है कि हमारा सबसे पहले आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। जो हमारा भारतीय इतिहास से सब्जेक्ट कौन कौन से भारतीय इतिहास में टॉपिक हमारे कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहला दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, ठीक है, जितने भी मुगल सम्राट, मराठा, ठीक, जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट करके दिया गया है कि कौन कौन से भारतीय इतिहास से कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा और उसमें नंबर कितने ऐड होगा, तो यहाँ पे नंबर भी 05 करके दिया है, ठीक है। और इतना आपका जो है भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा। अगला हमारा रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो ये आपके अगला पॉइंट रहेगा, इसमें कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे वो भी आपका दिया हुआ है। अगला आ जाता है भूगोल, भूगोल में नदियाँ तथा नदियों की घाटी, जितने भी पर्वत पहाड़ी हमारी जो कुछ इसके अंतर्गत आता है इसमें दिया गया है, वो सारी चीज़ें क्या है पूछी जाएंगी। अब आगे चलते हैं कि हमारा 1 2 3 सब्जेक्ट हो गया। अब अगला कौन सा सब्जेक्ट है, अगला हमारा आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या क्या पूछा जाएगा, कृषि सुधार, ग्राम सुधार, आर्थिक सुधार, जो कुछ भी इसमें होता है सब पूछा जाएगा। तो 4 नंबर क्लिक कर लीजिए, 4 नंबर भी आपको याद रखना है। भारतीय 5 नंबर जाता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आपको दी हुई हैं, आप अच्छे तरीके से उनको देख सकते हैं। 6 नंबर हमारा है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में हमारा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जैव विज्ञान, जितने भी हैं टोटल जानकारी दी हुई है, इससे सब्जेक्टें पूछे जाएंगी। अब अगला देखते हैं। अब 7 नंबर हमारा रहेगा, 7 नंबर यहाँ पे दिया है प्रारंभिक अंकगणित। अब अंकगणित के से कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो हमारा पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, ठीक है, प्रतिशत आपका जो होता है, साधारण अंकगणितीय समीकरण जो होते हैं, वो सारे चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका जो प्रारंभिक गणित है यानी कि मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अमित सर के द्वारा आपको जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं जो कि अभी बहुत ही, ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन कराते हैं वो, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो आपको क्या करिएगा, मैथ पढ़ने के लिए बहुत ही बेस्ट टीचर आपके हैं, तो उनसे आप मैथ पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट आपका हो या कुछ भी हो, आप उस तरीके से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है। तो आप आगे चलते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसको अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर, जैसे आपका मैथ हो गया, मैथ में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम। आपको यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। कितने अंक की कटौती की जाएगी, 1/4, यानी कि आप जो है प्रत्येक गलत उत्तर हेतु यानी आपकी 1/4 माइनस मार्किंग रखी गई है, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। आपको ये याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन को लगाने से पहले या उसको टिक करने से पहले अच्छे तरीके से सोच लीजिए, क्योंकि आपका 1/4 माइनस मार्किंग है। और क्या आपको याद रखना है कि आपका जो ये पेपर है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको कुछ बातें मैं ऐसे ऐसे समझा रहा हूँ, आपको इतना समझा डाला, अब आपको मेन चीज़ें क्या याद रखनी है, आपको ये देखना है कि आपका जो पेपर है दूसरी बार होने वाला है। कब होने वाला है, दूसरी बार होने वाला है। पहला पेपर आपका कब हुआ था, 2021 में हुआ था। दूसरा पेपर आपका कब होगा, तो ये हमारा 2022 में होगा। इतना आपको क्लियर कर लेना है। अब आपकी डेट जो है वो तो आपको पता ही है, अभी आपने पढ़े थे 28/6/2022 को या इसका आवेदन जारी हुआ था। कब हुआ था, तो 28/6/2022 को हुआ था। 27/7/2022 तक या मतलब ऑनलाइन आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद आपकी डेट चली जाएगी तो उसके बाद ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। और 3/8/2022 तक ये आपकी डेट क्या दी है, तो इस डेट तक आपको अगर जो आपने कोई आपने फॉर्म भरा है, अगर जो उसमें कोई भी मिस्टेक हो गई, कोई भी गलतियां हो गई, तो आप उसको 3/8/2022 तक उसको संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या देखेंगे कि जो हमारा ग्रुप सी का जितने भी ग्रुप सी के पेपर होने वाले हैं, जितने भी ग्रुप सी के पेपर होने वाले हैं आज से, यानी आवेदन जब से जारी हुआ है, ग्रुप सी के जितने पेपर होने वाले हैं सब में पेट की भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी पेट सब में मांगा जाएगा। कौन सी ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें सब में पेट होना बहुत ही अनिवार्य है। और एज इसमें कितनी बताई गई, तो आप 18 से 40 तक की एज के हों तो इसमें डाल सकते हैं, यानी आपकी 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता, ठीक है। और 100 में आपको कितने नंबर लाना है, जो ग्रुप सी के जितने भी आपको पेपर होने वाले उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप ऐसे मान के चलिए कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 नंबर में आपको 85 नंबर लाने बहुत ही अनिवार्य हैं। कितने नंबर, 85 नंबर लाने
आपको बहुत ही अनिवार्य, तभी आप ग्रुप सी में जो है अप्लाई कर सकते हैं सारे पेपरों में। ऑफलाइन आपकी परीक्षा होती है, 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होती है, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपका पेपर होता है। पूर्णांक आपका 100 का रहेगा, 100 में आपको 85 जो है नंबर वो लाने बहुत ही अनिवार्य हैं। ठीक है, अब मान के चलिए आपका टाइम कितना बचा, आपका टाइम आपके पास कितना है, तो टोटल मानिए कि आपके पास 75 डेज हैं। कितने आपके पास डेज हैं? 75 डे हैं, यानी आपके पास 75 दिन है। आप 75 दिन अच्छे से तैयारी करके इसका आपका पेपर होगा तो आप देने जाएं और अच्छे से वहाँ पे मार्क करिएगा। जो क्लासें हैं वो इसी चैनल पर जो शुरू होने वाली हैं मैथ की क्लासें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप रेगुलर क्लास इसे कर सकें और आप जो है 85 से 95 स्कोर कर सकें। तो मिलेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे जल्दी ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।